चारों तरफ इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम छीट रहे हैं। पूरे 28 वार्ड में छीटेंगे, जहाँ जहाँ कचरा होगा वहाँ। अभी कन्हैया नगर छीट के आए हैं, चौहरमल नगर छीट के आए हैं, पुरनेंदु नगर, और यहाँ पर ईसोपुर में छिड़काव का प्लानिंग चल रहा है। इसलिए फॉकिंग भी कराएंगे जो मच्छर भगाव वाला है। डेंगू को खतरे को देखते हुए हम लोग सजग हुए हैं, और जो नगर परिषद का काम था ये सब, लेकिन नहीं होने के कारण हम लोग एक प्रण ठाने हैं कि जहाँ जहाँ कचरा होगा वहाँ वहाँ अपना ब्लीचिंग पाउडर छीटेंगे और फॉकिंग का व्यवस्था कराएंगे। जहाँ जहाँ गए बोला कि भैया 5 साल के बाद छिटाया हुआ है, 2 साल के बाद आ रहे हैं, साल भर के बाद आ रहे हैं। मगर फॉगिंग वगैरह तो हो रहा है, फॉगिंग करवा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भी छिड़काव हो रहा है। जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो ढंग से होना चाहिए था। लेकिन मैं करूँगा, मैं अपने तरफ से व्यवस्था किया हूँ कि पूरे जहाँ जहाँ कचरा फैला हुआ है वहाँ वहाँ व्यवस्था मैं हम अपने तरफ से छिटवा रहा हूँ। कई एरिया में फैले हुए हैं, डेंगू पूरी तरफ फैल रहा है। जिस तरह कोरोना का हवा उड़ा था वैसे अब डेंगू का हवा उड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि एकदम कंट्रोल करिएगा, एकदम लग गए? एकदम अब 2800 वार्ड में अपने स्तर से जहाँ जहाँ कचरा होगा, जहाँ नगर परिषद का गाड़ी नहीं पहुँचेगा वहाँ संजीत पैदल पहुँचेंगे। समाज की सेवा में अभी से ही जुट गई हैं एकदम। एकदम जुट गए हैं। संकल्प ले लिया कि डेंगू को हराना है। एकदम हराना है डेंगू को। अच्छा, ये अभी देख रहे हैं कि नगर परिषद के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब डेंगू के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और फुलवारी शरीफ में मतलब एक अभियान छिड़ रखा है, उसमें आप भी शामिल हो गए हैं। डेंगू वॉरियर के नाम से आपको हो सकता है कि सम्मानित किया जाए, जैसे कोरोना वॉरियर हो सकता है। लेकिन मेहनत करेंगे, हम सम्मान मिले या नहीं मिले, हम काम करना जानते हैं, मलाई खाना नहीं। मलाई की चिंता नहीं नहीं नहीं, उसकी चिंता रहता। वोट मिले या ना मिले मगर काम समाज की सेवा करते हैं। वोट मिले या ना मिले ये हमारा जनता पर विश्वास है, और जनता का हम काम करना चाहते हैं। पहले जनता इन कामों से खुश होगी। जनता का शुरू से हम सपोर्टर रहे हैं, 2.5 साल जेल में हम रहे, झूठा मुकदमा हम पे लादा गया। हम घर में थोड़े बैठने वाले नेता हैं। जहाँ जहाँ जरूरत हुआ जनता का वहाँ स्पॉट पे हम पहुँचते हैं सबसे पहले। सब कहता है कि पीछे से आओ, पहले क्यों पहुँचते हैं आप? स्पॉट पे काहे पहुँच जाते हैं? नेता सब घटना हो जाता है तब ना पहुँचता है, लेकिन हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। चुनाव का डेट आने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या संभावना है सीट को लेकर? जो बातें चल रही है कि आरक्षित होगा या फिर जनरल होगा, अगर जनरल हो जाता है तो क्या करेंगे? अब जनरल होगा तो चुनाव लड़ेंगे खुद से। हाँ, नहीं तो मेरा अगर अति पिछड़ा रहेंगे तो मेरा कैंडिडेट तो अमृता देवी है ही है। ये चुनाव लड़ेंगे। आज जनरल होगा तो मैं लड़ूंगा। जनरल हो तो आप लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। इनको बैठा दें? नहीं बैठाएंगे, स्वीकृति मतलब साथ देंगे? साथ देंगे आगे। एकदम साथ देंगे। हाँ, मतलब अगर ये खड़े होते तो आपका साथ रहेगा, अगर आप खड़ी होती है तो इनका इनको साथ रहेंगे। हमने अच्छे अच्छे योद्धा को हराया है, इसलिए डेंगू क्या है, डेंगू को भी हराएंगे। अच्छा, एक चीज तो है, डेंगू को तो हरा दिया और हरा देंगे, हम लोग की शुभकामना है। मगर जो समाज में फैला हुआ जो नफरत वाला डेंगू है, इसको कैसे हराएंगे? चलो फुलवारी शरीफ में बढ़ते हुए डेंगू को लेकर वैसे तो नगर परिषद अलर्ट हुआ है, मगर उसके अलावा समाज के बहुत सारे लोग अभी डेंगू को लेकर जागरूक हैं और अपने अपने स्तर से डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने अपने क्षेत्र में छिड़काव जो भी अपने स्तर से हो रहा है, छिड़काव, पाउडर का छिड़काव या फिर साफ़ सफाई की व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं, और ख़ुद भी कर रहे हैं। साथ में गली गली जा कर के छिड़काव खुद कर रहे हैं, जो समाज के सेवक हैं और समाज सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। तो हम अभी 24 नंबर वार्ड में हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई संजीत यादव उर्फ जॉन्टी भाई, जो कि अपने क्षेत्र में फुलवारी शरीफ नगर परिषद की पूर्व उपसभापति की कैंडिडेट हैं अमृता देवी, वो भी अपने हाथ में पाउडर लेकर के छिड़काव कर रही हैं अपने क्षेत्र में, और उनके साथ में संजीत यादव की पत्नी हैं कुसुम देवी हैं, जो कि वार्ड नंबर 24 की प्रत्याशी रह चुकी हैं, और अभी आने वाले चुनाव में हो सकता है कि फिर से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हों। तो अब देख लीजिए कि संजीत भाई खुद से छिड़काव कर रहे हैं, हर गली, हर कचड़े, हर नली में, कोई भी गली, कोई भी घर छूट ना पाए,
ये अपने स्तर से छिड़काव कर रहे हैं और डेंगू से बचाव के लिए अभियान छेड़ रखा है। डेंगू का छिड़काव कर रहे हैं अपने स्तर से। अभी तक कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किया है? जी, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, यहाँ पर जो आए हैं हमारे कीमती समय निकाल के हमारे लिए, तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। चारों तरफ इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम छीट रहे हैं, पूरे 28 वार्ड में छीटेंगे। जहाँ जहाँ कचरा होगा वहाँ अभी कन्हैया नगर छीट के आए हैं, चौहरमल नगर छीट के आए हैं, पुरनेंदुर नगर, और यहाँ पर ईसोपुर में छिड़काव का प्लानिंग चल रहा है। इसलिए फॉकिंग भी कराएंगे जो मच्छर भगाव वाला है। डेंगू को खतरे को देखते हुए हम लोग सजग हुए हैं, और जो नगर परिषद का काम था ये सब, लेकिन नहीं होने के कारण हम लोग एक प्रण ठाने हैं कि जहाँ जहाँ कचरा होगा वहाँ वहाँ अपना ब्लीचिंग पाउडर छीटेंगे और फॉकिंग का व्यवस्था कराएंगे। ऐसा लगता है कि नगर परिषद की तरफ से कमी आ रही है। कहाँ छीटा हुआ है, पूछे ना, कहीं जहाँ जहाँ गए बोला कि भैया 5 साल के बाद छिटाया हुआ है, 2 साल के बाद आ रहे हैं, साल भर के बाद आ रहे हैं। फॉगिंग वगैरह तो हो रहा है, फॉगिंग करवा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भी छिड़काव हो रहा है। जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो ढंग से होना चाहिए था, लेकिन मैं करूँगा। मैं अपने तरफ से व्यवस्था किया हूँ कि पूरे जहाँ जहाँ कचरा फैला हुआ है वहाँ वहाँ व्यवस्था मैं हम अपने तरफ से छिटवा रहे हैं। अच्छा, जो डेंगू से पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था किया है अपने स्तर से? जो गरीब है, डेंगू हो गया है, वो इलाज नहीं करवा सकते हैं, कुछ अपना बंदोबस्त किया है? हाँ, उनके पास भी कई डेंगू के मरीज को हम देखने गए, जो अपना सुविधा हुआ अपना अनुसार उनका मुहैया कराया हूँ। आपके क्षेत्र में कितने लोग अभी डेंगू से पीड़ित हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो करीब 4-5 मरीज थे, लेकिन और भी कई एरिया में फैले हुए हैं। डेंगू पूरी तरफ फैल रहा है। जिस तरह कोरोना का हवा उड़ा था, वैसे अब डेंगू का हवा उड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि एकदम कंट्रोल करिएगा? एकदम लग गए? एकदम अब 2800 वार्ड में अपने स्तर से जहाँ जहाँ कचरा होगा, जहाँ नगर परिषद का गाड़ी नहीं पहुँचेगा, वहाँ संजीत पैदल पहुँचेंगे। हमारा वाइस चेयरमैन का जो उम्मीदवार है अमृता देवी, ये भी साथ में कई जगह। और कहाँ कहाँ गई छीटने? चौहरमल नगर गए हैं, कन्हैया नगर, कुलेंदु नगर, सब लोग छिड़काव किए हैं ब्लीच को डेंगू से बचाने के लिए। मतलब समाज की सेवा में अभी से ही जुट गई हैं एकदम। एकदम जुट गए हैं। संकल्प ले लिया कि डेंगू को हराना है। एकदम हराना है डेंगू को। नगर परिषद के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब डेंगू के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और फुलवारी शरीफ में मतलब एक अभियान छेड़ रखा है, उसमें आप भी शामिल हो गए हैं। डेंगू वॉरियर के नाम से आपको हो सकता है कि सम्मानित किया जाए, जैसे कोरोना वॉरियर हो सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे हम। सम्मान मिले या नहीं मिले, हम काम करना जानते हैं, मलाई खाना नहीं। मलाई की चिंता नहीं, उसकी चिंता रहता। वोट मिले या ना मिले, मगर काम समाज की सेवा करते हैं। वोट मिले या ना मिले, ये हमारा जनता पर विश्वास है, और जनता का हम काम करना चाहते हैं पहले। जी, तो क्या लगता है कि जनता इन कामों से खुश होगी? जनता का शुरू से हम सपोर्टर रहे हैं। 2.5 साल जेल में हम रहे, झूठा मुकदमा हम पे लादा गया। हम घर में थोड़े बैठने वाले नेता हैं। जहाँ जहाँ जरूरत हुआ जनता का, वहाँ स्पॉट पे हम पहुँचते हैं सबसे पहले। सब कहता है कि पीछे से आओ, पहले क्यों पहुँचते हैं आप? स्पॉट पे काहे पहुँच जाते हैं? नेता सब घटना हो जाता है तब ना पहुँचता है, लेकिन हम नेता नहीं, हम बेटा है। बेटा समझ के हम पहुँचते हैं। नेता तो देरी से पहुँचता है, जानबूझ के। सब घटना दुर्घटना हो जाता है तब, लेकिन हम नेता नहीं। मैं पुत्र हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं तो अपना सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए समय पर ही पहुँचूंगा, चाहे जहाँ पर भी जाना पड़े हमको। और कब तक, मतलब जब तक डेंगू खत्म नहीं हो तब तक आप लोग ये अपना अभियान छेड़े रहेंगे? हाँ, स्वच्छता अभियान चलाएंगे हम लोग। पेड़ पौधे लगाएंगे, हरा भरा करेंगे, सबसे शुद्ध पेयजल का व्यवस्था कराएंगे, यहाँ अगराएंगे। ये चुनाव का डेट आने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या संभावना है सीट को लेकर? जो बातें चल रही है कि आरक्षित होगा या फिर जनरल होगा। अगर जनरल हो जाता है तो क्या करेंगे? अब जनरल होगा तो चुनाव लड़ेंगे खुद से। हाँ, नहीं तो मेरा अगर अति पिछड़ा रहेंगे तो मेरा कैंडिडेट तो अमृता देवी है ही है। ये चुनाव लड़ेंगे। और जनरल होगा तो मैं लड़ूंगा। जनरल हो तो आप लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। इनको बैठा दें? नहीं बैठाएंगे, सोचते कीर्ति मतलब साथ देंगे? साथ देंगे, एकदम साथ देंगे। मतलब अगर ये खड़े होते तो आपका साथ रहेगा, अगर आप खड़ी होती है तो इनका साथ रहेंगे। जी। अच्छा, ये आपकी पत्नी है। वार्ड के लिए क्या कुछ खास से, जो अभी से ही वार्ड के लिए आप लगी हुई हैं, कर नहीं रहे? करते तो हमको आने पड़ता है।
हाँ, इसलिए आए हैं डेंगू को हराने के लिए। है ना मतलब लग गए, हरा ही के एकदम छोड़ना है। हराना है, एकदम निश्चित हराना है डेंगू को। हमने अच्छे अच्छे योद्धा को हराया है, इसलिए डेंगू क्या है, डेंगू को भी हराएंगे। अच्छा, एक चीज तो है, डेंगू को तो हरा दिया और हरा देंगे, हम लोग की शुभकामना है। मगर जो समाज में फैला हुआ जो नफरत वाला डेंगू है, इसको कैसे हराएंगे? इसको भी हराएंगे। हम सभी में जा रहे हैं। हम तो भाई, मेरे लिए सब जात बराबर है, सब कौम बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्धिस्ट भाई सब मेरे लिए बराबर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब खाली हवा में बात होता है। अरे बोलने दीजिए ना, बोलने वाला को तो काम ही रहता है नेगेटिव पॉइंट धरता है, लेकिन पॉजिटिव थोड़े देखते हैं। जब भी जरूरत पड़ा हम लोग रोड पे गिरे रहेंगे तो हम उठाएंगे, तो पूछेंगे कि हिंदू या मुस्लिम है। वो डेंगू या आपको कोरोना में हम लोग फल फूल वितरण किए, तो ये देख के थोड़े किए कि हिंदू है मुस्लिम है। जो गरीब है उनको हम देंगे, जो लाचार है उनको देंगे, जो जरूरतमंद है उनको सेवा करेंगे जी। और लोग तो भड़काए में करेगा हमको कि भड़काना काम है उनका। हाँ, तो उसका यही काम है, भड़काना, रोटी सेकना। तो अब जनता समझ गया है, जनता ऑन द स्पॉट आने वाला कोई मदद करेगा और सपोर्ट करके जिताएंगे, ये हमको जनता पर पूरी तरह विश्वास है जी। तो देखिए, हमारे साथ में भाई संजीत यादव जो हैं, लगे हुए हैं डेंगू को हराने के, एकदम मकसद से उतर गए हैं फील्ड में, ब्लीचिंग छीट रहे। देखिए, ज्यादा पाउडर उड़ा दी, बाप रे। अमनियो के मार दे बतू। आज जी तुम लोग यहीं रहते हो? तुम लोग भी छिड़काव कर रहे हो नेताजी के साथ? बताओ। नेताजी का बेटा है, बोलो। नेताजी का बेटा है जी। ए बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, बेटा हो संजीत भाई के? हाँ। पापा देखो कितना लगे हुए हैं, पूरा समाज का सेवा कर रहे हैं। तुम भी करोगे उनकी तरह बड़े होगे तो? हाँ। हाँ? बिल्ली चुली छिटना है, बोलो। हाँ? हाँ। है ना? तो पापा से कुछ सीख रहे हो? हाँ। सीख रहे हो ना? क्या करना है, बड़ा होके क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है। देखिए, अभी से बेटा बोल रहा है आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। किसको किसको पकड़ना है आईएएस बन के? टेररिस्ट। हैं? टेररिस्ट को, क्रिमिनल को, चोर को, है ना? और क्या करना है समाज के लिए, और क्या बेहतर करना है? बोलो बेटा। बोलो, खुल के बोलो। हाँ, यही घर है? यही वाला। अच्छा, तो डेंगू का छिड़काव उड़काव करने इधर लोग आया है कि नहीं अभी तक? संजीत भाई छीट रहे हैं अपने स्तर से, क्या कहेंगे? ठीक तो है, करना चाहिए, एकदम ये होना चाहिए भी। नगर परिषद की तरफ से छिड़काव और या फिर ब्लीचिंग पाउडर ये सब का छिड़काव कुछ नहीं, कुछ नहीं, फॉगिंग वगैरह भाई कुछ नहीं हुआ है। वो जो धुआं वाला गाड़ी वो कभी कभी आता है, कभी कभी इधर में है, पेशेंट मिला है डेंगू का? नहीं सीधा जाता है, इस गली में नहीं आता है। अच्छा, इस गली में नहीं है? नहीं आता है। तो इधर डेंगू का कोई मरीज है? मरीज है, ये है बगल में ही है, 2 आदमी को हो गया, इसी मकान में हो गया है। अच्छा, तो वो मतलब 20,000 खर्चा के अंदर ठीक हो गया है। ठीक हुआ। एक आदमी और भी बेड़ा में भी है। व्यवस्था सही रहता तो उससे बचा जा सकता था ना। सब साफ रहता कैसे होगा, डेंगू हमें नहीं करेगा। संजीत भाई अपने स्तर से छीट रहे हैं, समाज की सेवा अभी से ही कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। हाँ जी, आशीर्वाद देंगे इनको? काहे ना देंगे, भाई है। इलेक्शनों में अगर इलेक्शनों में हो सके एकदम नहीं जी, वो जो कह दिया वही होगा। इधर डेंगू का छिड़काव करने आया है कोई? छिड़काव करने आया है कोई? हाँ, नगर परिषद के लोग आए? हाँ। अच्छा, धुआं वाला गाड़ी आता है? हाँ। अच्छा, तो इधर डेंगू के पेशेंट वगैरह इधर हुए हैं कोई? हाँ भैया, हाँ ठीक हो गए। ठीक हो गया। तो संजीत जी अपने तरफ से छिड़काव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक है, हाँ। सही काम है। हाँ, बहुत समाज की अच्छा सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो ये सारी बातें हैं। ये बताइए कि इधर डेंगू का छिड़काव करने आया है नगर परिषद के लोग? कोई नहीं आया है, कहाँ आया है? कोई नहीं। कोई नहीं। पाउडर उडर छीटने या फिर धुआं वाला? कुछ नहीं, आज पहला बार आए हैं। अच्छा, ये तो संजीत भाई अपने तरफ से कर रहे हैं। हाँ, अपने तरफ से कर रहे क्या हैं। कहेंगे? काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं अभी से। अभी से कर रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं, और का? हाँ, तो नेताजी को लोगों का साथ मिलने वाला है? देवे करेगा ना, कैसे मिलेगा? क्योंकि काम जो करेगा, सेवा जो करेगा। ना साथ देगा तो कौन देगा, बताइए? जात भाई ना साथ देगा तो कौन देगा? जात भाई, सिर्फ जात भाई। काम देख करके वोट देना है, जातवाद देख के नहीं, विकास देख करके, काम देख कर। सही है, हाँ सही है। ये चीज नहीं होना चाहिए कि जात देख करके ये सब दे, विकास देख करके वोट देना। हाँ, काम देख के बात सही है। काम कर रहे हैं, काम के आधार पे इनको मिलना चाहिए। अच्छा, सही है। चलिए, अच्छी अन्य डेंगू को छिड़काव करने आया है ना, कहाँ इधर नहीं है नगर परिषद का लोग? और कोई भी नहीं?
ये संजीत भाई अपने तरफ से छिड़काव कर रहे हैं, डेंगू से एकदम अभियान छेड़े हुए, क्या कहेंगे? काम सही है। हाँ, लोगों को और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, करते हथिन तो खराब करते हथिन, तो अच्छे काम करते हथिन, छिटवाते हथिन तो बीमारी के लिए। हाँ, इलेक्शनों में हो सकता है खड़े उड़े हो, तो जिताई बना का कर बना, है ना? यही नहान की उनका बोर्ड जो अच्छा काम करेगा उनको आना चाहिए। अच्छा काम करते उनके ना वो ऊपर गाँव में अथी करते है। काजा जी बैठी में छिड़काव उड़काव हुआ है कि नहीं इधर डेंगू वाला अभी तक? ना अखिन तो नहीं हुआ। फॉगिंग वगैरह धुआं हुआ वाला गड़िया आया है कि नहीं? गरिया तो वही कहियो हाँ। तो मतलब इधर डेंगू वेंगू के मरीज उरीज ना है इधर? ना इतना दूर अगल बगल में ना है। तो संजीत भाई अपने तरफ से छिड़काव कर रहे हैं, सेवा हुआ कर रहे हैं लोगों का, ठीक है तो सेवा का फल मिलेगा? तो मिलेगा नहीं है। हाँ मिलता ही। हाँ बाबू मिलते ना तो मिलता ही मिलता है फल। मिलता ही। हाँ फल मिलता है। एकदम छिड़काव का डेंगू से अभियान छेड़ रखे हैं कि हम डेंगू को खत्म करना है ना? आज चाची हाँ ठीक है। मिलते ठीक है, सब डेंगू मिलते से ना। बचाव करना है ना? हाँ हाँ बचाव को नहीं ना था, बहुत है ये फैलल। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम है। चल ठीक है। डेंगू वेंगू का छिड़काव उड़काव करने आया है इधर नगर परिषद में? हाँ आया है। मतलब क्या रोज आता है? नहीं कभी कदार। क्या बोल रहे हैं? रोज आता कभी कड़ा है? कभी कभी फॉगिंग वगैरह करने हाँ सब सुबह शाम दोनों। सुबह शाम। तो मतलब इधर कोई डेंगू का पेशेंट वगैरह नहीं है? ना पेशेंट नहीं है अभी तक नहीं ना निकला? ईश्वरपुर में कुछ का पेशेंट नहीं थे। कुछ होगा पेशेंट? कोरोना में भी? कोरोना को एकदम दूर भगाए हुए थे। ईश्वरपुर यही गाँव है, ऐसा नहीं कि कुछ कोई बीमारी नहीं टिकेगा। संजीत भाई अपने तरफ से सेवा कर रहे हैं, क्या कर सेवा कर रहे तो अच्छा बात है, करना चाहिए। करना चाहिए। खास के युवाओं को भी आगे आना चाहिए। आगे तो हम लोग है ना? करते हैं ना अपने तरफ से? करते हैं भाई आप लोग अपने तरफ से? जी करते हैं ना? मतलब अपने समाज के लिए खड़े रहना चाहिए। हर युवा का ये होना चाहिए कि अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, ये खास के इन सभी चीज़ों में जो डेंगू हो या फिर कोरोना हो या फिर उसमें खड़े है, तो आप लोग खड़े रहते हैं। तो दिवाली में तो डेंगू ऐसे ही भाग जाएगा, पटाखा फूटेगा तो। हाँ तो और क्या, धुआंधारी होगा तो अपने भागेगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई संजीत यादव जो लगभग 28 वार्ड में इनका संकल्प है कि कोई भी वार्ड, कोई भी घर छूटे ना, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, सारे घरों तक डेंगू का छिड़काव करना, ब्लीचिंग पाउडर डालना और फॉगिंग करवाना इनका मकसद है। अब देखना है कि इस मकसद में ये डेंगू को जो बढ़ता हुआ प्रकोप है, खासकर फुलवारी शरीफ में जो डेंगू का बढ़ता हुआ प्रकोप है, इसको ये हराने में कामयाब होते हैं कि नहीं। या वैसे तो फुलवारी शरीफ में बहुत सारे समाज सेवी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, खासकर डेंगू को हराने की मुहिम में लगे हुए हैं। कि ये अपने स्तर से डेंगू को मात दे पाते हैं कि नहीं। जो समाज की सेवा कर रहे हैं लगातार, जब से इलेक्शन बिगुल बजा है तब से लेकर अब तक ये समाज की सेवा कर रहे हैं।